हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। माय नेम इज रोहित मिर्डा। दोस्तों, कल हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट ने टीजीटी कमीशन की 2770 वैकेंसीज को अप्रूवल दे दिया। यानी कि अब स्टूडेंट्स में खुशी की लहर है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे कि कब टीजीटी कमीशन आएगा, कब टीजीटी कमीशन 2023 में आने वाला है। तो यहां पर अब कैबिनेट ने अप्रूवल देते हुए आगे जो प्रोसेस है उसको प्रोसीड कर दिया है। अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसको लेकर बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन रिलीज करेगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी इसकी प्रिपरेशन में लग चुके हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स पहले से ही प्रिपेयर कर चुके हैं। बट जो स्टूडेंट्स अभी भी नोटिफिकेशन के इंतजार में बैठे हुए हैं, उनको मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि अब तैयारी करने का बिल्कुल सही समय है, क्योंकि टीजीटी कमीशन की तैयारी करने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। और अगर आप अभी भी अपनी तैयारी को शुरू नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है आपको देरी हो जाए। अब टीजीटी कमीशन में 2770 वैकेंसीज है, आर्ट्स एंड कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, शास्त्री में ये सब वैकेंसीज आने वाली है। और सबसे ज्यादा वैकेंसीज यानी कि 1000 से भी अधिक वैकेंसीज आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए आ रही है। तो इनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहां पर तैयारी करने की। तो यहां पर सिविल स्टाफ अपनी नई क्लासेस, अपना नया बैच जो लेके आ रहा है वो 22 मई से लेके आ रहा है। और जो भी टीजीटी कमीशन के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, उन सब की हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक दिखना है। इसके बाद क्लासेस के बारे में बताऊंगा कि क्या फीचर्स रहेंगे, क्या टाइम टेबल रहेगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर टाइम टेबल की, सॉरी, सबसे पहले बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। और क्वालिफिकेशन में अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, अगर आपने बीए या बीकॉम किया हुआ है विद 50% मार्क्स, अगर आपके कम से कम 50% नंबर आए हुए हैं बीए या बीकॉम में, उसके साथ साथ आपने कम से कम 1 साल का बीएड किया हुआ है, अगर आपने 2 साल का बीएड किया हुआ है आप तब भी एलिजिबल है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने बीए या बीकॉम किया हुआ है बट आपके 50% नंबर नहीं थे, 50 से कम थे, 45 से ज्यादा थे, और आपने 1 साल का जो बीएड किया हुआ है ये एनसीटीई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली किया हुआ है, नेशनल काउंसिल फॉर द टीचर एजुकेशन, इसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर आपने सीनियर सेकेंडरी करी हुई है विद 50% मार्क्स और 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल हैं। आपने सीनियर सेकेंडरी के बाद 4 साल का बीए एजुकेशन किया हुआ है, तब भी आप एलिजिबल है। उसके बाद आपने बीए या बीकॉम के बाद 1 साल का बीएड इन स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है, आप तब भी यहां पर एलिजिबल है स्टूडेंट्स। अब इनमें से अगर आपके पास कोई एक भी क्वालिफिकेशन है और उसके साथ साथ आपका एचपी टेट क्वालिफाइड है, एचपी टेट हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि साल में 2 बार हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप यहां पर एलिजिबल हैं हिमाचल प्रदेश में टीजीटी अध्यापक बनने के लिए। अब उसके बाद एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम जिनकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, मिनिमम एज 18 ईयर्स, और अगर मैं मैक्स की बात करता हूं मैक्सिमम 45 साल। बट अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो आप यहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं, 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। बाकी नोटिफिकेशन आने पे क्लियर किया जाएगा। यानी कि जो फ्रेशर हैं जिन्होंने अभी अभी ये क्वालिफिकेशन अचीव की गई है वो भी एलिजिबल है, और बहुत सारे ऐसे बेसिकली जो सीनियर पर्सन है, ऑलरेडी स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, हाउस वाइफ्स है, हाउस वाइफ्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि हाउस वाइफ्स अपनी करियर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूली जाती है अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए। बहुत सारी हाउस वाइफ्स ऐसी भी हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में टीच कर रहे हैं, अपने आसपास के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रही हैं, बट उनमें बेसिकली उनको उतनी सैलरी या उतने बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं जितने यहां पर मिल सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है टीजीटी कमीशन के अंदर। और आर्ट्स एंड कॉमर्स में तो इस बार 1000 से अधिक वैकेंसीज है, तो एक अच्छा और भी अच्छा करियर ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है टीजीटी कमीशन का। तो इसको बेसिकली किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। अब बात करेंगे यहां पर एचपी टीजीटी कमीशन के सिलेक्शन प्रोसेस की। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस में यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा पेपर की। तो देखो स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जब यहां पर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस लेता था तो 100 नंबर का एक रिटन एग्जाम वो लेता था, एमसीक्यू के पैटर्न में 200 क्वेश्चन यहां पर आते थे। बट अभी जो है पेपर का पैटर्न बदल चुका है। अभी क्या है, ये एग्जाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लिया जाएगा, लोक सेवा आयोग के द्वारा लिया जाएगा। तो यहां पर 2 पेपर होने वाले हैं। सबसे पहले पेपर 1 जो कि आपका जनरल पेपर रहेगा, जिसमें आपको एचपी जीके और उसके बाद मैं कह दूंगा कि लैंग्वेज आ जाएगी, हिंदी और इंग्लिश, ये सब पूछा जाएगा। और पेपर 2 जो आपका रहेगा ये आपके सब्जेक्ट का रहेगा, यानी कि आप बेसिकली आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं तो आपके एसएसटी के जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके एसएसटी के जो सब्जेक्ट्स हैं
और इसी के साथ साथ आपके जो बेसिकली पैडागोजी है, आपकी साइकोलॉजी जो आपकी है, उसको लेकर यहाँ पर सवाल जो है वो पूछे जाएंगे पेपर 2 के अंदर। ये दोनों पेपर ही एमसीक्यू पैटर्न पे रहने वाले हैं, दोनों पेपर ही एमसीक्यू पैटर्न में रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 की, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 की। तो आपको अच्छे लेवल पर इसकी तैयारी कर लेनी है ताकि आप नए पैटर्न के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ पाए, नए पैटर्न के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ पाए। अब नए पैटर्न के देखते हुए हमें ये सब्जेक्ट जो है वो पढ़कर चलने हैं। जनरल स्टडीज, जिसमें मेरा क्या आ जाएगा, पॉलिटी आ जाएगी, पॉलिटिकल साइंस भी हम इसको बोलते हैं। उसके बाद मेरा इतिहास आ जाएगा, हिस्ट्री। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, इकोनॉमी आ जाएगी, इकोनॉमी आ जाएगी। और उसके बाद आगे बात करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगी, भूगोल आ गया हमारा। ठीक है, ये सब हमें पढ़ना है। उसके बाद एचपीजी क्या आ जाएगा, करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पर काउंट कर लेना है, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, पैडागोजी और कॉमर्स का सेक्शन, ये सब आपको पढ़कर जाना है अगर आप हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स की फील्ड में। अब सिविल स्टाफ जो अपनी नई क्लासेस लेके आ रहा है, इन कोर्स की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले ये एक ऑनलाइन कोर्स रहेगा जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं, पर सबके सब फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं जो कि हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। बाइलिंगुअल कोर्स रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको जो लेक्चर्स है मिलेंगे, सिवाय कॉमर्स के लेक्चर के। कॉमर्स के लेक्चर जो है उनका जो नोट्स है वो सिर्फ इंग्लिश में रहेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो बाइलिंगुअल रहेंगे, बट सिर्फ जो कॉमर्स के नोट्स है वो रहेंगे इंग्लिश में, बट कॉमर्स की क्लासेस बाइलिंगुअल ही रहेंगी। उसके बाद बात करेंगे, डेली आपको 3 क्लासेस मिलने वाली हैं डिफरेंट टाइम पे, मैं आगे बताऊंगा टाइम टेबल। और आपको इन क्लासेस के बाद सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा जो भी मैंने आपको अभी बताए हैं। उसके बाद इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, हर सैटरडे या संडे को आपका एक लाइव डाउट सेशन होगा जिसके अंदर आप टीचर से बात कर सकते हैं, और आपके सिलेबस होने के बाद आपको रियल टाइम एग्जाम एक्सपीरियंस दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए ताकि आप अच्छे लेवल पे एग्जाम को क्रैक कर पाओ। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अंदाजा दिखाते हुए आपको बताया भी जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और अब बात करते हैं टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल जो है बैच 5 ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स ऑफ 2023 का जो रहने वाला है वो आपके सामने है। 22 मई से ये क्लासेस शुरू हो रही हैं, 22 मई से शुरू हो रही हैं। डेली आपको 3 क्लासेस मिलेगी। उसके बाद ये क्लासेस खत्म होंगी तो आपकी अगली क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो 22 अगस्त से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और आपका ये सिलेबस जो है वो लगभग 9 से 10 अगस्त 2023 को जाकर कंप्लीट होने वाला है, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। बट ये क्लासेस आपके पास ही रहेंगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। सो द वैलिडिटी ऑफ द कोर्स इज टिल एग्जाम। उसके बाद आगे अगर मैं बात करता हूं, ये जितने भी सब्जेक्ट यहां पर दिए गए हैं 11 के 11 सब्जेक्ट, इन सभी के जो टीचर्स है वो अपने सब्जेक्ट्स में वेल एक्सपर्ट है, ठीक है, वेल क्वालिफाइड है। उन सभी के डेमो लेक्चर्स को आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पर आप क्लिक करके इन सभी टीचर्स के डेमो लेक्चर्स को जरूर देखिए। उसके बाद आगे प्रोसीड कीजिए डेमो लेक्चर्स को देखने के बाद। सो ये वीडियो कोर्स 22 मई से शुरू हो रहा है, 9 अगस्त को खत्म होगा। लगभग 3.5 महीने का सिलेबस है इसका। कोर्स की वैलिडिटी टिल एग्जाम रहेगी, यानी कि आप एक लेक्चर को मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, जितनी बार मर्जी देख सकते हैं। वो आपकी इच्छा रहेगी कि आपको कितनी बार देखना है। और इस कोर्स की जो फीस है स्टूडेंट्स वो रहेगी 5000 रुपीज, 5000 रुपए फीस है इस कोर्स की। ठीक है, ये 5000 रुपए कोई महीने की फीस नहीं है, 5000 रुपए तब तक की फीस है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। क्लासेस आपके पास रहेंगी, स्टडी नोट्स आपके पास रहेंगे, टेस्ट आपके पास रहेंगे, टेस्ट सीरीज आपके पास रहेंगी, डाउट सेशन आप कभी भी अटेंड कर सकते हैं। ये सब ऑप्शंस आपके पास ही रहेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। तो डाउट सेशन यहाँ पर जूम के ऊपर कंडक्ट करवाया जाता है। बाकी की क्लासेस आप हमारी एप्लीकेशन सिविल स्टाफ हिमाचल की ऐप या फिर अपने मोबाइल ब्राउजर के ऊपर या लैपटॉप के ब्राउजर के ऊपर, टैब के ऊपर कहीं पे भी देख सकते हैं। आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और कोई भी सवाल या डाउट आपके मन में आता है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं 7814622609। अब क्लासेस को ज्वाइन कैसे करना है, डेमो लेक्चर्स तो हमने देख लिया, ज्वाइन कैसे करना है। तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, वहां पर आपको क्लिक करके 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन जो है वो पे कर देनी है। उसके बाद हमारी टीम आपको खुद कॉल करेगी, खुद कांटेक्ट करेगी, और बाकी की जो रिमेनिंग फीस है वो आपको बताया जाएगा, फर्दर प्रोसेस आपको समझाया जाएगा, टीम आपको खुद कॉल करेगी। तो 500 जब आप फर्दर प्रोसेस करेंगे तो आपकी फीस 5000 में से 500 रुपए माइनस करके 4500 रुपीज आपसे ले लिया जाएगा। ये यहाँ पर हमारा एक सिंपली प्रोसेस रहता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डेमो लेक्चर्स का भी और कोर्स का भी। सो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। मंडे से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 22 मई से ये क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। डेमो लेक्चर्स को जरूर देखिएगा और
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आप भी 2023 में सरकारी अध्यापक बनने का ये सपना देख रहे हैं, टीजीटी अध्यापक बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही समय है अपनी तैयारी को बूस्ट करने का। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ पर जुड़ने के लिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और कोर्स को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।